वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, मैंने वैसे ही एक दिन सोचा था कि अलीम खान के खिलाफ कभी कोई ज़्यादा बात करूंगा नहीं। उसकी वजह यह है कि अलीम खान ने मुझे एक दिन नौकरी से निकाला था और उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैंने कभी इसके खिलाफ कोई प्रोग्राम किया या कोई स्पेशल बात की तो ऐसा है शायद कि मैं ज़ाती तौर पर गुस्से में हूँ और मेरी इसने रोज़गार मेरे से छीना था और मेरे साथ ज़्यादती की थी, कहीं बदला ना हो जाए। मैं इस मामले में मोहतात रहता हूँ। लेकिन अभी जो इस शख्स ने किया है, मुझे इसके बारे में अब बात करनी पड़ेगी और वो सारा कुछ बताना पड़ेगा जो इस आदमी ने किया है। नंबर एक तो ये है नादरीन कि ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि लाहौर में इमरान खान साहब रावी पे कोई शहर बनाना चाह रहे थे और उसमें अब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये वही सारा प्रोजेक्ट है जो अब डूब रहा है। तो आप याद रखें कि इमरान खान साहब ने रूडा बनाया था जो अभी भी मौजूद है, रावी अर्बन डेवलपमेंट, ये एक पूरा प्रोजेक्ट था। तो ये जो अथॉरिटी बनाई थी इमरान खान साहब ने, और इसने एक नया शहर ऐसी जगह पे बनाना था और बहुत सारी डेवलपमेंट थी इसमें। दरिया को जो है वो झील में कन्वर्ट करना था, बहुत बड़ी बड़ी झीलें बननी थी कि इजाफी पानी वहां पे स्टोर हो जाता। उसके अलावा इन्होंने वहां पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी बनानी थी और जंगलात भी लगाने थे और जो माहौल है उसको भी महफूज रखना था। और जो ऊंचे इलाके हैं, जो रावी के वो वाले बैंक्स हैं जो ऊंचे हैं, वो दरिया के पेट को खुला छोड़ते हुए उसके बाहर जो है वो इन्होंने तामीरात करनी थी। और इसके लिए जरूरी था कि ये ऊंचे एरियाज के अंदर कंस्ट्रक्शन की जाती और शहर को इस तरफ ले जाते, और जो निस्बतन नीचे वाले एरियाज हैं जिन्हें आप दरिया का पेट कहते हैं, उन्हें महफूज रखा जाता था कि दरिया अपने कुदरती रस्तों से गुजर जाता। अब हुआ ये कि इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट तो अभी भी चल रहा है, उसके ऊपर जाके नंबर टांग लेती है, कभी मरियम नवाज जाके वो अपनी फुटेज बना लेती है, कभी कुछ और कभी कुछ और अब सैलाब आया है और ये बहुत बड़ा सैलाब है। तो उसके बाद जिन सोसाइटियों को इमरान खान साहब मना कर रहे थे ना कि इनको एनओसी नहीं देना, उनके अंदर पानी घुस गया है। इमरान खान साहब ने क्या कहा था, मैंने ये आपको पिछले वीलॉग में सुनाया कि इमरान खान साहब ने कहा कि अलीम खान का प्रॉब्लम यह था कि उसने एक बहुत बड़ी जमीन खरीद ली थी दरिया के अंदर, यानी वो दरिया का इलाका है, दरिया की जमीन है जिसे अलीम खान ने खरीद लिया था और वो वहां पे ग्रीन एरिया को ब्राउन एरिया में कन्वर्ट करना चाहता था और ये करते हुए वो वहां पे अपनी रेजिडेंशियल सोसाइटी को एक्सटेंशन देकर अरबों रुपया कमाना चाहता था। ये उसकी ख्वाहिश थी अलीम खान की। लेकिन इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार इस ख्वाहिश के रास्ते में रुकावट बन गए। उस वक्त एक हुआ करते थे SM इमरान साहब, ये इनको वाइस चेयरमैन इमरान खान साहब ने LDA का लगाया था और इन्होंने ये अप्रैल 2022 में कुछ ट्वीट्स करके कुछ चीजें बताई थी इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म होने से चंद दिन पहले। इन्होंने लिखा कि दरिया रावी के बहाव के रास्ते में किसी भी किस्म की तामीरात गैर कानूनी है और अलीम खान साहब वहां 300 एकड़ रकबे पर सोसाइटी को मजीद फैलाना चाहते थे जिससे शहरियों का जानी और माली नुकसान हो सकता था। कानून के तहत इन्हें वहां तामीरात की इजाजत देना मुमकिन नहीं था। बतौर वाइस चेयरमैन LDA मेरे पास कई बार अलीम खान साहब का खिलाफ ज़ाब्ता रिवर बेड में, ये जो दरिया के अंदर तामीरात की इजाजत का केस आया जो मैंने प्रेशर के बावजूद मंजूर नहीं किया। इमरान खान की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से हमेशा वाज़ेह हदायत रही कि मेरिट के खिलाफ कोई काम ना हो और इस सिलसिले में मुझे हमेशा वज़ीर आज़म की सपोर्ट रही। ये SM इमरान साहब मैं इन्हें बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, ये बड़े काबिल आदमी है और इन्होंने अलीम खान के खिलाफ ये स्टेटमेंट दिया था कि अलीम खान दरिया के अंदर सोसाइटी बनाना चाहता है और वो हम उसको नहीं बनाने देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि कानून के खिलाफ कुछ नहीं करना। और उस दौर में एक बंदे को ट्रांसफर भी करवाया गया, कई बंदों के ऊपर उन्होंने चढ़ाई भी की, लेकिन इमरान खान माने नहीं। फिर जनाब उस्मान बुज़दार की हुकूमत गिरा दी गई। हमजा शहबाज की भी यहाँ पे आसपास कुछ मिलते जुलते लोगों की, उनके करीबी लोगों की वहां जमीनें और भी थी। तो अभी हमजा शहबाज ये करने वाले थे कि उनकी हुकूमत गिर गई। फिर आ गए परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब के होते हुए तो परवेज इलाही साहब भी ये नहीं कर सकते थे, लिहाजा फिर इन्हें इंतजार करना पड़ा। और जब मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बनी तो अलीम खान को उन्होंने वो NOC दे दिया जिस NOC के लिए अलीम खान मारे मारे फिर रहे थे। अलीम खान साहब एक दिन उतरे लाहौर एयरपोर्ट पे और इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने से पहले वो पहुंचे सब्तैन खान के पास। सब्तैन खान साहब वो शख्सियत है जो इमरान खान साहब के बहुत करीबी दोस्तों में से एक है। वो उनके पास पहुंचे और बड़ा उनका साथ रहा इमरान खान साहब के साथ, लेकिन अब वैसे नहीं है क्योंकि वो भी कंप्रोमाइज बाद में उनको होना पड़ा, उनके हालात ऐसे हो गए। सब्तैन खान साहब के बाद ये उनके घर जाते हैं और जाकर कहते हैं कि वक्त आ गया इमरान खान से बदला लेने का। इमरान खान के दौर में मैं भी गिरफ्तार हुआ हूं और अंदर गया हूं और आप भी गिरफ्तार हुए और अंदर गए हैं, आओ मिलकर इमरान खान से बदला लेते हैं और पंजाब हुकूमत भी गिराते हैं और वफाकी हुकूमत भी गिराने में मदद करते हैं। तो उस वक्त सब्तैन खान ने इस बात से इनकार कर दिया था। अलीम खान का जो रियल इशू था वो उनकी सोसाइटी थी। वो ये चाहते थे कुछ भी करके उन्हें ये 300 एकड़ बेचने की इजाजत मिल जाए, वो यहाँ पे चाइना कटिंग करें, यहाँ पे सड़कें बनाएं, यहाँ पे रास्ते निकालें और प्लॉटिंग करके लोगों को बेच दें। ये ज्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानियों को बेचने की कोशिश की गई। अब मरियम नवाज की हुकूमत आई तो उन्होंने हुकूमत में आते ही फौरी तौर पे ये NOC जारी कर दिया अलीम खान को। अलीम खान साहब को NOC जारी हुआ और दरिया के अंदर पूरी एक सोसाइटी बन गई। अब जब भी कभी बारिशें होनी थी
या दरिया में पानी बढ़ना था, तो उसका नतीजा यही निकलना था। अब मैं हैरान हो रहा था कि गुज़िश्ता 1-2 दिन से अलीम खान दरिया रावी पे क्या कर रहे हैं, उनकी तो ये वजारत ही नहीं है। वो तो फेडरल मिनिस्टर कम्युनिकेशन वो उधर है, लेकिन वो ये सड़कें वड़के मामला तो पूरे पाकिस्तान के खराब है। जो ज्यादा मामला खराब है वो खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। अभी चित्राल में बहुत बुरी हालत है, हालत जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की आपके सामने है, फिर नीचे बहुत सारे पंजाब के और जाके। लेकिन ये बंदा रावी पे क्या कर रहा है लगातार 2 दिन से, तो अब बात समझ आ रही है ये बंदा रावी पे क्या कर रहा था। इसके बारे में एक खवातीन है कुछ बता रही हैं, जरा ये सुने। एक खातून तो बदवाएं दे रही है, लेकिन ये जरा खवातीन की आप बातें सुने, उन्होंने क्या क्लेम किया कि रावी के ऊपर इन्होंने कितना बड़ा जुल्म किया। ये सुने खवातीन को आप क्या बता रही हैं। अगर हमारा खुशी होता ना, उन्हें पानी नहीं तोड़ने देना था। पार्क व्यू वाले ने पानी तोड़वाया, उसने अपनी स्कीम बचाई, नहीं तो इतना सफेदों तक आ जाता था, पानी पीछे हो जाता था। कभी इधर नहीं आया। अलीम खान ने बात तोड़वाया अपनी सोसाइटी में चले। हाँ जी, क्योंकि वो अमीर था ना, हम हमारे बंदे, हमने बच्चों के लिए बनाया अपना 10 तोले मैंने सोना बेच के बनाया, कर्जा भी